मोहब्बत निभाना और हर लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है शीर। हाथ जोड़ता हूँ, उसको माफ करते हैं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुम दोनों वहाँ पे दुश्मनी खत्म करने के लिए गए थे, दुश्मन की बच्ची को ही उठा के ले आए हो घर। हमारा शेर दुश्मनों पे बाजी लेके बहू साथ लेकर आए। कल शाम में निकाह हो रहा है इसका। हम देर नहीं कर सकते मेरी। जो निकाह कल होना था ना, अब वो नहीं हो रहा। जी दोस्तों, तो आज ड्रामा शेर की किस्त नंबर 27 बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि कहानी एक नया और जज्बाती मोड़ लेने जा रही है जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। जी हाँ, फजर शेर से निकाह से इनकार कर देगी, और वो भी ये कहकर कि माँ बाप की इज्जत और उनकी मर्जी मोहब्बत से बढ़कर है। ये जुमला न सिर्फ शेर के लिए एक झटका होगा बल्कि नाजरीन के दिल को भी छू जाएगा। इस सीन में फजर का किरदार बहुत मजबूत दिखाया गया है, जो अपनी मोहब्बत पर माँ बाप की इज्जत को तरजीह देती है, और यही बात इस किस्त को खास बनाती है। अब सवाल ये है कि क्या फजर वाकई शेर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी या फिर सिर्फ वक्ती नाराज़ी है। शेर की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आएगा वो भी देखने लायक होगा, क्योंकि शेर जैसा ज़िद्दी और जज्बाती इंसान आसानी से हार नहीं मानता। टीज़र से अंदाज़ा होता है कि शेर फजर को मनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यहाँ तक कि वो फजर के वालिदैन से खुद बात करने का फैसला भी कर सकता है या फिर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। दूसरी तरफ फजर के अब्बू की सख्त रवैये की झलक भी टीज़र में नज़र आई है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि वो फजर पर दबाव डालेंगे और उसके फैसले को अपनी अना का मसला बना लेंगे। यहाँ नाज़रीन ये भी सोच रहे हैं कि क्या फजर के वालिदैन के पीछे कोई और चाल या साजिश भी है। क्या वो किसी और रिश्ते के लिए फजर पर जोर डाल रहे हैं, या फिर इन्हीं शेर की ज़ात या पस मंज़र पर कोई एतराज़ है। ये तमाम सवालात इस किस्त को देखने के लिए नाज़रीन को बेताब कर रहे हैं। उसी के साथ साथ ड्रामे में एक नया किरदार या नया मोड़ भी मुतारफ़ करवाया जा सकता है, जो कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देगा। शायद फजर की वालिदा की तरफ से कुछ नरम मिजाजी दिखाई जाए, या वो फजर को समझाने की कोशिश करेंगी, लेकिन असल प्रेशर इसके अब्बू की तरफ से आएगा। शेर की मां या बहन की भी कुछ झलकियां सामने आई हैं, जिनसे लगता है कि वो भी शेर को फजर से दूर करने में कोई किरदार अदा करेंगी। अब देखना यह है कि शेर फजर की खातिर क्या कुर्बानी देता है, या वो अपनी ज़िद पर कायम रहता है। क्या वो फजर के वालिद के सामने झुक जाएगा या फिर कोई ऐसा कदम उठाएगा जो सबको हैरान कर देगा। फजर का इनकार वक्ती है या हमेशा के लिए, और क्या फजर की मां या कोई करीबी रिश्तेदार बीच में आकर कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। किस्त 27 का हर सीन जज्बात, कशमकश और हैरत से भरपूर होगा और नाज़रीन को अपनी नशिस्तों से हिलने नहीं देगा। ऐसे लम्हात ड्रामे को यादगार बना देते हैं जहां जज्बात, ख़ानदानी दबाव और मोहब्बत की जंग दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज की किस्त न सिर्फ ड्रामाई होगी बल्कि एक ऐसा जज्बाती झटका भी देगी जिसका असर अगली कई अक़सात पर भी पड़ेगा। फजर की आंखों में आंसू, शेर का गुस्सा और बेबसी, वालिदैन का दबाव और मुआशरती रुकावटें, सब कुछ इस एक किस्त में एक साथ आने वाला है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज के किस्त में ड्रामा शेर वाकई शेर की तरह धड़ेगा और फजर का फैसला सबको चौंका देगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अगली अपडेट्स भी वक्त पर मिलती रहें। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा शेर की, जो 2025 में आरी डिजिटल पर पेश किया जाने वाला एक ऐसा करिश्माती और ज़बरदस्त तासुर देने वाला ड्रामा है जिसने शुरू से ही नाज़रीन के दिलों पर कब्जा जमा लिया, चाहे वो शदीद जज्बाती सहने हों, ख़ानदानी तनाज़ात की पेचीदा तह हो या रूमानी और मुआशरती इफ़लास की शदीद कशमकश। इस सब को निहायत माहिराना अंदाज में पेश किया गया है, जिसका क्रेडिट जाता है उसके मुसन्निफ़ ज़ंजबील आसिम शाह को, जिन्होंने एक मजबूत और दिलकश स्क्रिप्ट तख्लीक़ किया, और साथ ही एहसन तबाश के नाम पर फिल्म बंदी की कमाल कारीगरी, जो एक विजनरी डायरेक्टर के तौर पर इस ड्रामे की हर मंजर को बसरी और जज्बाती एतबार से मुस्तहकम बनाता है। कहानी में मरकज़ी किरदार हैं दानिश तैमूर बतौर शेर ज़मान, एक ऐसा मर्द जो इंग्लैंड से वापस आया है लेकिन अपने ख़ानदानी वरसे और दुश्मनियों की गहराइयों में धंस चुका है, और सारा खान बतौर डॉक्टर फजर, एक हमदर्द, तालीम याफ्ता और मजबूत शख्सियत की हामिल खातून, जिसके इश्क ने एक ख़ानदानी जंग का आगाज़ किया और उसने न सिर्फ इस ड्रामे की बुनियाद रखी बल्कि नाज़रीन के जज्बात को भी हाथों में पकड़ लिया। इसका आगाज़ ही किसी आम रसूमाती ड्रामे से नहीं बल्कि एक जज्बाती धमाका से होता है। फजर अपने होने वाले शौहर शेर ज़मान के छोटे भाई फ़हद के लिए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकरीब से भाग जाती है, जिससे एक खौफनाक वाक़या जन्म लेता है जिसमें शेर ज़मान की फूफू समरा अपनी जान की कुर्बानी दे देती है ताकि शेर की जान बच सके।
इस एक लम्हे ने ड्रामे की दास्तान को जमी ठहराने का काम किया और माँ बाप की इज्जत, ज़ात और ख़ानदानी जिम्मेदारी जैसे मौज़ूआत को सामने लाया। बाद में अफसानवी मोड़ आते हैं जिनमें फजर के वालिद की जानिब से जहर पिलाया जाना शामिल है। ये वो घड़ी है जब नाज़रीन की सांसें रुक जाती हैं और ये शिकवा पैदा होता है कि क्या मोहब्बत और ख़ानदानी तक़द्दुस के बीच में इंसान किस हद तक जा सकता है। इसके अलावा ड्रामे में ऐसे मनाज़िर हैं जिन्होंने ख़ासा रिवायती पाकिस्तानी ड्रामों से हटकर एक तेज़, सनसनीखेज़ और दिल को थाम लेने वाला तजुर्बा पेश किया, जैसे किसी बीमार खाने में शेर को ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम करार देकर कैद कर दिया जाता है, इसे फ़र्ज़ी पागलपन का शिकार बनाया जाता है। इस दौरान फजर बतौर माहिर नफ्सियात इस पागल खाने में काम करती हैं और शेर की शनाख्त पहचान कर इसका साथ देती है ताकि वो अपनी साख महफूज रखने में कामयाब हो सके। ये वो लम्हे हैं जब ड्रामा ने वाकई शेर के किरदार को अंदर से बेदार किया और नाज़रीन ने उसे लेम्पू के किरदार की तरह कहानी के जंगल की राख से उभरता हुआ एक शेर देखा। फजर की चालाकी और हिकमत अमली, जैसे शेर को हस्पताल का खाना और अद्वियात न लेने का मशवरा देना और बीमारी का बहाना करके बच जाना, इन मनाज़िरात ने खासकर सामीन को दम बखुद कर दिया कि ये सिर्फ एक रोमानी कहानी नहीं बल्कि बारूदी सूरत हाल है जहाँ मोहब्बत और शऊर मिलकर अच्छी कहानी बनाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो ये ड्रामा अपनी बसरी शांत थिएटर जैसी शानदार तरतीब और सी कैमरा वर्क की वजह से भी ख़ास है। गाँव की सकाफती ज़मीन का एहसास, देहाती पस मंज़र, मुसल्लह पस मंज़र या ख़ानदानों के महल का मामाराना हुस्न निहायत बारीकी से दिखाया गया है। ये सब कुछ काम करता है इंटीरियर और मोशन कैमरा के इम्तिजाज के ज़रिए, जो जमालियाती और हकीकती दोनों हैं। ख़ास तौर पर झगड़े और रोमानी सीन्स के दौरान इस टच ने ड्रामे को ज़बरदस्त बसरी कशिश दी है। स्क्रिप्ट न सिर्फ जज्बाती है बल्कि समाजी तनाज़रात को भी जगह देता है, जो नस्ल दर नस्ल चले आने वाले झगड़ों, ख़ानदानी मुनाफरत और इंतकाम के पीछे छिपी हकीकत को उजागर करता है। नीज़ इंसाफ, वफ़ादारी और मोहब्बत जैसी अक़दार के दरमियान एक लड़ाई की अक्कासी करता है, जिसकी वजह से ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक फ़लसफ़ियाना कशमकश बन जाता है जिसमें नाज़रीन के अपने घरेलू, समाजी और ज़ाती ख़यालात घुल मिलकर एक असर छोड़ जाते हैं। जब रिसीपशन की बात होती है तो शेर एक वाज़ेह ट्रेंड सेटर बना हुआ है। हर किस्त यूट्यूब पर पाकिस्तान में ट्रेंडिंग करती है, कुछ अक्सात तो बदस्तूर टॉप 3 या 4 में रहती हैं। ये बताता है कि ड्रामा ने आम व ख़ास दोनों को अपनी लपेट में ले रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में आरी न्यूज़ ने उसकी मकबूलियत को यूट्यूब ट्रेंड्स पर राज करार दिया, जबकि समा टीवी ने शेर ज़मान और डॉक्टर फजर के जज्बाती मोड़ और एक्शन को खासा सराहा। कहानी, किरदारों की रोशनी और डायरेक्शन नाज़रीन को मजबूत तौर पर जोड़े रखती है। ताहम इब्तिदाई रद्दअमल में कुछ तनाज़ात भी सामने आए। टीज़र में एक मशहूर मनाज़िर की बज़ाहिर मुमासलत बॉलीवुड फिल्म रामलीला के इस सनए के साथ देखी गई थी, ख़ास तौर पर गिन पकड़कर सामना करने वाला डरामाई लम्हा, जिसने बाज़ नाज़रीन को मुतासिर किया और कुछ ने उसे नकल या कम अज़ कम सटरूनक इंस्पिरेशन करार दिया। इस बहस ने धूम मचा दी, जिस पर सरकारी रद्दअमल में सारा खान ने कहा कि कहानी असली है और बसरी मुमासलत महज इत्तिफ़ाक़ या बसरी इंतखाब का नतीजा है, कहानी खुद नयापन लिए हुए है। इस बहस ने ड्रामे को एक नई सतह का तजस्सुस बख्शा और सामीन ने खुद से सवाल किया कि क्या ये विजुअल कन्फेक्शन किसी स्ट्रैटेजिक अप्रोच का हिस्सा है या बसरी नकाली। लेकिन इसके बावजूद ड्रामे ने अपनी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आने दी। मजमूई तौर पर शेर एक ऐसा ड्रामा है जो रोमानी, एक्शन और समाजी तनाजुर को एक ही प्लेटफॉर्म पर पेश करता है। ये ड्रामा सिर्फ मोहब्बत या ख़ानदानी कहानी नहीं बल्कि एक जानबूझकर तरतीब दी गई कहानी है जिसमें इंसाफ, इक़्तिदार, रिश्तों की पेचीदगी और किरदार की दाखिली लड़ाइयों को शामिल किया गया है। दानिश तैमूर ने एक नए अंदाज में शेर ज़मान की ताकत और इंसानियत को एक साथ बयान किया, जबकि सारा खान ने डॉक्टर फजर में एक नया मार डाल दिया। ये दोनों मिलकर ड्रामे को जिंदा रखते हैं। प्रोडक्शन की सतह आला, डायरेक्शन महारत से भरपूर, स्क्रिप्ट सोच समझकर लिखी गई और मौसीकी पस मंज़र के साथ मिलकर एक मुकम्मल तजुर्बा पैदा करती है। और यही वजह है कि ड्रामा अपने आगाज़ से आज तक मद्दाहों की निगाहों से ओझल नहीं हुआ बल्कि मज़ीद मजबूत हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शेर ने नाज़रीन को सिर्फ अपनी कहानी का हिस्सा नहीं बनाया बल्कि इन्हें इस समाजी और जज्बाती जहत का हिस्सा भी बनाया जो आज के मुआशरती रिश्ते और ख़ानदानी अक़दार में जारी है। ये ड्रामा न सिर्फ इंजॉय करने के लिए है बल्कि देखने वाले को अपने ईमान, मोहब्बत, वफ़ादारी और ख़ुद के उसूल पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है, और यही हकीकत उसे एक यादगार, असर अंगेज़ और रैनी शाहकार बनाती है। इज़ाफ़ा। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा शेर की, जो 2025 में आरी डिजिटल पर पेश किया जाने वाला एक ऐसा करिश्माती और ज़बरदस्त तासुर देने वाला ड्रामा है
जिसने शुरू से ही नाज़रीन के दिलों पर कब्जा जमा लिया, चाहे वो शदीद जज्बाती सहने हों, ख़ानदानी तनाज़ात की पेचीदा तह हो या रूमानी और मुआशरती इफलास की शदीद कशमकश, इस सब को निहायत माहिराना अंदाज में पेश किया गया है, जिसका क्रेडिट जाता है उसके मुसन्निफ़ ज़ंजबील आसिम शाह को, जिन्होंने एक मजबूत और दिलकश स्क्रिप्ट तख्लीक़ किया और साथ ही एहसन तबाश के नाम पर फिल्म बंदी की कमाल कारीगरी, जो एक विजनरी डायरेक्टर के तौर पर इस ड्रामे की हर मंजर को बसरी और जज्बाती एतबार से मुस्तहकम बनाता है। कहानी में मरकज़ी किरदार हैं दानिश तैमूर बतौर शीर ज़मान, एक ऐसा मर्द जो इंग्लैंड से वापस आया है लेकिन अपने ख़ानदानी वरसे और दुश्मनियों की गहराइयों में धंस चुका है, और सारा खान बतौर डॉक्टर फजर, एक हमदर्द, तालीम याफ्ता और मजबूत शख्सियत की हामिल खातून, जिसके इश्क ने एक ख़ानदानी जंग का आगाज़ किया और उसने न सिर्फ इस ड्रामे की बुनियाद रखी बल्कि नाज़रीन के जज्बात को भी हाथों में पकड़ लिया। इसका आगाज़ ही किसी आम रसूमाती ड्रामे से नहीं बल्कि एक जज्बाती धमाका से होता है। फजर अपने होने वाले शौहर शीर ज़मान के छोटे भाई फ़हद के लिए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकरीब से भाग जाती है, जिससे एक खौफनाक वाक़या जन्म लेता है जिसमें शीर ज़मान की फूफू समरा अपनी जान की कुर्बानी दे देती है ताकि शीर की जान बच सके। इस एक लम्हे ने ड्रामे की दास्तान को जमी ठहराने का काम किया और माँ बाप की इज़्ज़त, ज़ात और ख़ानदानी ज़िम्मेदारी जैसे मौज़ूआत को सामने लाया। बाद में अफसानवी मोड़ आते हैं जिनमें फजर के वालिद की जानिब से जहर पिलाया जाना शामिल है। ये वो घड़ी है जब नाज़रीन की सांसें रुक जाती हैं और ये शिकवा पैदा होता है कि क्या मोहब्बत और ख़ानदानी तक़द्दुस के बीच में इंसान किस हद तक जा सकता है। इसके अलावा ड्रामे में ऐसे मनाज़िर हैं जिन्होंने ख़ासा रिवायती पाकिस्तानी ड्रामों से हटकर एक तेज़, सनसनीखेज़ और दिल को थाम लेने वाला तजुर्बा पेश किया, जैसे किसी बीमार खाने में शीर को ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम करार देकर कैद कर दिया जाता है, इसे फ़र्ज़ी पागलपन का शिकार बनाया जाता है। इस दौरान फजर बतौर माहिर नफ्सियात इस पागल खाने में काम करती हैं और शीर की शनाख्त पहचान कर इसका साथ देती है ताकि वो अपनी साख महफूज रखने में कामयाब हो सके। ये वो लम्हे हैं जब ड्रामा ने वाकई शीर के किरदार को अंदर से बेदार किया और नाज़रीन ने उसे लेम्पू के किरदार की तरह कहानी के जंगल की राख से उभरता हुआ एक शीर देखा। फजर की चालाकी और हिकमत अमली, जैसे शीर को हस्पताल का खाना और अद्वियात न लेने का मशवरा देना और बीमारी का बहाना करके बच जाना, इन मनाज़िरात ने खासकर सामीन को दम बखुद कर दिया कि ये सिर्फ एक रूमानी कहानी नहीं बल्कि बारूदी सूरत हाल है जहाँ मोहब्बत और शऊर मिलकर अच्छी कहानी बनाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो ये ड्रामा अपनी बसरी शांत थिएटर जैसी शानदार तरतीब और उसी कैमरा वर्क की वजह से भी ख़ास है। गाँव की सकाफती ज़मीन का एहसास, देहाती पस मंज़र, मुसल्लह पस मंज़र या ख़ानदानों के महल का मामाराना हुस्न निहायत बारीकी से दिखाया गया है। ये सब कुछ काम करता है इंटीरियर और मोशन कैमरा के इम्तिजाज के ज़रिए, जो जमालियाती और हकीकती दोनों हैं। ख़ास तौर पर झगड़े और रूमानी सीन्स के दौरान इस टच ने ड्रामे को ज़बरदस्त बसरी कशिश दी है। स्क्रिप्ट न सिर्फ जज्बाती है बल्कि समाजी तनाज़रात को भी जगह देता है, जो नस्ल दर नस्ल चले आने वाले झगड़ों, ख़ानदानी मुनाफरत और इंतकाम के पीछे छिपी हकीकत को उजागर करता है। नीज़ इंसाफ, वफ़ादारी और मोहब्बत जैसी अक़दार के दरमियान एक लड़ाई की अक्कासी करता है, जिसकी वजह से ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक फ़लसफ़ियाना कशमकश बन जाता है जिसमें नाज़रीन के अपने घरेलू, समाजी और ज़ाती ख़यालात घुल मिलकर एक असर छोड़ जाते हैं। जब रिसीप्शन की बात होती है तो शीर एक वाज़ेह ट्रेंड सीटर बना हुआ है। हर किस्त यूट्यूब पर पाकिस्तान में ट्रेंडिंग करती है, कुछ अक्सात तो बदस्तूर टॉप 3 या 4 में रहती हैं। ये बताता है कि ड्रामा ने आम व ख़ास दोनों को अपनी लपेट में ले रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही न्यूज़ ने उसकी मकबूलियत को यूट्यूब ट्रेंड्स पर राज करार दिया, जबकि समा टीवी ने शीर ज़मान और डॉक्टर फजर के जज्बाती मोड़ और एक्शन को खासा सराहा। कहानी, किरदारों की रोशनी और डायरेक्शन नाज़रीन को मजबूत तौर पर जोड़े रखती है। ताहम इब्तिदाई रद्दअमल में कुछ तनाज़ात भी सामने आए। टीज़र में एक मशहूर मनाज़िर की बज़ाहिर मुमासलत बॉलीवुड फिल्म रामलीला के इस सनए के साथ देखी गई थी, ख़ास तौर पर गिन पकड़कर सामना करने वाला ड्रामाई लम्हा, जिसने बाज़ नाज़रीन को मुतासिर किया और कुछ ने उसे नकल या कम अज़ कम सटरूनक इंस्पिरेशन करार दिया। इस बहस ने धूम मचा दी, जिस पर सरकारी रद्दअमल में सारा खान ने कहा कि कहानी असली है और बसरी मुमासलत महज इत्तिफ़ाक़ या बसरी इंतखाब का नतीजा है, कहानी खुद नयापन लिए हुए है। इस बहस ने ड्रामे को एक नई सतह का तजस्सुस बख्शा और सामीन ने खुद से सवाल किया कि क्या ये विजुअल कन्फेक्शन किसी स्ट्रेटेजिक अप्रोच का हिस्सा है या बसरी नकाली। लेकिन इसके बावजूद ड्रामे ने अपनी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आने दी। मजमूई तौर पर शीर एक ऐसा ड्रामा है जो रोमानी, एक्शन और समाजी तनाजुर को एक ही प्लेटफॉर्म पर पेश करता है,
ये ड्रामा सिर्फ मोहब्बत या ख़ानदानी कहानी नहीं बल्कि एक जानबूझकर तरतीब दी गई कहानी है जिसमें इंसाफ, इक़्तिदार, रिश्तों की पेचीदगी और किरदार की दाखिली लड़ाइयों को शामिल किया गया है। दानिश तैमूर ने एक नए अंदाज में शीर ज़मान की ताकत और इंसानियत को एक साथ बयान किया, जबकि सारा खान ने डॉक्टर फजर में एक नया मार डाल दिया। ये दोनों मिलकर ड्रामे को जिंदा रखते हैं। प्रोडक्शन की सतह आला, डायरेक्शन महारत से भरपूर, स्क्रिप्ट सोच समझकर लिखी गई और मौसीकी पस मंज़र के साथ मिलकर एक मुकम्मल तजुर्बा पैदा करती है। और यही वजह है कि ड्रामा अपने आगाज़ से आज तक मद्दाहों की निगाहों से ओझल नहीं हुआ बल्कि मज़ीद मजबूत हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शीर ने नाज़रीन को सिर्फ अपनी कहानी का हिस्सा नहीं बनाया बल्कि इन्हें इस समाजी और जज्बाती जहत का हिस्सा भी बनाया जो आज के मुआशरती रिश्ते और ख़ानदानी अक़दार में जारी है। ये ड्रामा न सिर्फ इंजॉय करने के लिए है बल्कि देखने वाले को अपने ईमान, मोहब्बत, वफ़ादारी और ख़ुद के उसूल पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है, और यही हकीकत उसे एक यादगार, असर अंगेज़ और रैनी शाहकार बनाती है। इज़ाफ़ा। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा शेर की, जो 2025 में आरी डिजिटल पर पेश किया जाने वाला एक ऐसा करिश्माती और ज़बरदस्त तासुर देने वाला ड्रामा है जिसने शुरू से ही नाज़रीन के दिलों पर कब्ज़ा जमा लिया। चाहे वो शदीद जज्बाती सहने हों, ख़ानदानी तनाज़ात की पेचीदा तह हो या रूमानी और मुआशरती इफ़लास की शदीद कशमकश, इस सब को निहायत माहिराना अंदाज में पेश किया गया है, जिसका क्रेडिट जाता है उसके मुसन्निफ़ ज़ंजबील आसिम शाह को, जिन्होंने एक मजबूत और दिलकश स्क्रिप्ट तख्लीक़ किया, और साथ ही एहसन तबाश के नाम पर फिल्म बंदी की कमाल कारीगरी, जो एक विजनरी डायरेक्टर के तौर पर इस ड्रामे की हर मंज़र को बसरी और जज्बाती एतबार से मुस्तहकम बनाता है। कहानी में मरकज़ी किरदार हैं दानिश तैमूर बतौर शीर ज़मान, एक ऐसा मर्द जो इंग्लैंड से वापस आया है लेकिन अपने ख़ानदानी वरसे और दुश्मनियों की गहराइयों में धंस चुका है, और सारा खान बतौर डॉक्टर फजर, एक हमदर्द, तालीम याफ्ता और मजबूत शख्सियत की हामिल खातून, जिसके इश्क ने एक ख़ानदानी जंग का आगाज़ किया और उसने न सिर्फ इस ड्रामे की बुनियाद रखी बल्कि नाज़रीन के जज्बात को भी हाथों में पकड़ लिया। इसका आगाज़ ही किसी आम रसूमाती ड्रामे से नहीं बल्कि एक जज्बाती धमाका से होता है। फजर अपने होने वाले शौहर शीर ज़मान के छोटे भाई फ़हद के लिए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकरीब से भाग जाती है, जिससे एक खौफनाक वाक़या जन्म लेता है जिसमें शीर ज़मान की फूफू समरा अपनी जान की कुर्बानी दे देती है ताकि शीर की जान बच सके। इस एक लम्हे ने ड्रामे की दास्तान को जमी ठहराने का काम किया और माँ बाप की इज़्ज़त, ज़ात और ख़ानदानी ज़िम्मेदारी जैसे मौज़ूआत को सामने लाया। बाद में अफसानवी मोड़ आते हैं जिनमें फजर के वालिद की जानिब से जहर पिलाया जाना शामिल है। ये वो घड़ी है जब नाज़रीन की सांसें रुक जाती हैं और ये शिकवा पैदा होता है कि क्या मोहब्बत और ख़ानदानी तक़द्दुस के बीच में इंसान किस हद तक जा सकता है। इसके अलावा ड्रामे में ऐसे मनाज़िर हैं जिन्होंने ख़ासा रिवायती पाकिस्तानी ड्रामों से हटकर एक तेज़, सनसनीखेज़ और दिल को थाम लेने वाला तजुर्बा पेश किया, जैसे किसी बीमार खाने में शीर को ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम करार देकर कैद कर दिया जाता है, इसे फ़र्ज़ी पागलपन का शिकार बनाया जाता है। इस दौरान फजर बतौर माहिर नफ्सियात इस पागल खाने में काम करती हैं और शीर की शनाख्त पहचान कर इसका साथ देती है ताकि वो अपनी साख महफूज रखने में कामयाब हो सके। ये वो लम्हे हैं जब ड्रामा ने वाकई शीर के किरदार को अंदर से बेदार किया और नाज़रीन ने उसे लम्पू के किरदार की तरह कहानी के जंगल की राख से उभरता हुआ एक शीर देखा। फजर की चालाकी और हिकमत अमली, जैसे शीर को हस्पताल का खाना और अद्वियात न लेने का मशवरा देना और बीमारी का बहाना करके बच जाना, इन मनाज़िरात ने खासकर सामीन को दम बखुद कर दिया कि ये सिर्फ एक रूमानी कहानी नहीं बल्कि बारूदी सूरत हाल है जहाँ मोहब्बत और शऊर मिलकर अच्छी कहानी बनाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो ये ड्रामा अपनी बसरी शान, थिएटर जैसी शानदार तरतीब और उसी कैमरा वर्क की वजह से भी ख़ास है। गाँव की सकाफती ज़मीन का एहसास, देहाती पस मंज़र, मुसल्लह पस मंज़र या ख़ानदानों के महल का मामाराना हुस्न निहायत बारीकी से दिखाया गया है। ये सब कुछ काम करता है इंटीरियर और मोशन कैमरा के इम्तिजाज के ज़रिए, जो जमालियाती और हकीकती दोनों हैं। ख़ासतौर पर झगड़े और रूमानी सीन्स के दौरान इस टच ने ड्रामे को ज़बरदस्त बसरी कशिश दी है। स्क्रिप्ट न सिर्फ जज्बाती है बल्कि समाजी तनाज़रात को भी जगह देता है, जो नस्ल दर नस्ल चले आने वाले झगड़ों, ख़ानदानी मुनाफरत और इंतकाम के पीछे छुपी हकीकत को उजागर करता है। नीज़ इंसाफ, वफ़ादारी और मोहब्बत जैसी अक़दार के दरमियान एक लड़ाई की अक्कासी करता है, जिसकी वजह से ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक फ़लसफ़ियाना कशमकश बन जाता है जिसमें नाज़रीन के अपने घरेलू, समाजी और ज़ाती ख़यालात घुल मिलकर एक असर छोड़ जाते हैं। जब रिसीपशन की बात होती है तो शीर एक वाज़ेह टरीनड सीटर बना हुआ है,
हर किस्त यूट्यूब पर पाकिस्तान में ट्रेंडिंग करती है, कुछ अक्सात तो बदस्तूर टॉप 3 या 4 में रहती हैं। ये बताता है कि ड्रामा ने आम व खास दोनों को अपनी लपेट में ले रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही न्यूज़ ने उसकी मकबूलियत को यूट्यूब ट्रेंड्स पर राज करार दिया, जबकि समा टीवी ने शेर ज़मान और डॉक्टर फजर के जज्बाती मोड़ और एक्शन को खासा सराहा। कहानी, किरदारों की रोशनी और डायरेक्शन नाजरीन को मजबूत तौर पर जोड़े रखती है। ताहम इब्तिदाई रद्दअमल में कुछ तनाज़ात भी सामने आए। टीज़र में एक मशहूर मनाजिर की बज़ाहिर मुमासलत बॉलीवुड फिल्म रामलीला के इस सनए के साथ देखी गई थी, ख़ासतौर पर गिन पकड़कर सामना करने वाला ड्रामाई लम्हा, जिसने बाज़ नाज़रीन को मुतासिर किया और कुछ ने उसे नकल या कम अज़ कम सटरूनक इंस्पिरेशन करार दिया। इस बहस ने धूम मचा दी, जिस पर सरकारी रद्दअमल में सारा खान ने कहा कि कहानी असली है और बसरी मुमासलत महज इत्तिफाक या बसरी इंतखाब का नतीजा है, कहानी खुद नयापन लिए हुए है। इस बहस ने ड्रामे को एक नई सतह का तजस्सुस बख्शा और सामीन ने खुद से सवाल किया कि क्या ये विजुअल कन्फेक्शन किसी स्ट्रेटेजिक अप्रोच का हिस्सा है या बसरी नकाली। लेकिन इसके बावजूद ड्रामे ने अपनी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आने दी। मजमूई तौर पर शेर एक ऐसा ड्रामा है जो रोमानी, एक्शन और समाजी तनाजुर को एक ही प्लेटफॉर्म पर पेश करता है। ये ड्रामा सिर्फ मोहब्बत या ख़ानदानी कहानी नहीं बल्कि एक जानबूझकर तरतीब दी गई कहानी है, जिसमें इंसाफ, इक़्तिदार, रिश्तों की पेचीदगी और किरदार की दाखिली लड़ाइयों को शामिल किया गया है। दानिश तैमूर ने एक नए अंदाज में शेर ज़मान की ताकत और इंसानियत को एक साथ बयान किया, जबकि सारा खान ने डॉक्टर फजर में एक नया मार डाल दिया। ये दोनों मिलकर ड्रामे को जिंदा रखते हैं। प्रोडक्शन की सतह आला, डायरेक्शन महारत से भरपूर, स्क्रिप्ट सोच समझकर लिखी गई और मौसीकी पस मंज़र के साथ मिलकर एक मुकम्मल तजुर्बा पैदा करती है। और यही वजह है कि ड्रामा अपने आगाज़ से आज तक मद्दाहों की निगाहों से ओझल नहीं हुआ, बल्कि मज़ीद मजबूत हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शेर ने नाज़रीन को सिर्फ अपनी कहानी का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि इन्हें इस समाजी और जज्बाती जहत का हिस्सा भी बनाया जो आज के मुआशरती रिश्ते और ख़ानदानी अक़दार में जारी है। ये ड्रामा न सिर्फ इंजॉय करने के लिए है, बल्कि देखने वाले को अपने ईमान, मोहब्बत, वफ़ादारी और ख़ुद के उसूल पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है, और यही हकीकत उसे एक यादगार, असर अंगेज़ और रैनी शाहकार बनाती है। इज़ाफ़ा। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा शेर की, जो 2025 में आरी डिजिटल पर पेश किया जाने वाला एक ऐसा करिश्माती और ज़बरदस्त तासुर देने वाला ड्रामा है जिसने शुरू से ही नाज़रीन के दिलों पर कब्ज़ा जमा लिया। चाहे वो शदीद जज्बाती सहने हों, ख़ानदानी तनाज़ात की पेचीदा तह हो या रूमानी और मुआशरती इफ़लास की शदीद कशमकश, इस सब को निहायत माहिराना अंदाज में पेश किया गया है, जिसका क्रेडिट जाता है उसके मुसन्निफ़ ज़ंजबील आसिम शाह को, जिन्होंने एक मजबूत और दिलकश स्क्रिप्ट तख्लीक़ किया, और साथ ही एहसन तबाश के नाम पर फिल्म बंदी की कमाल कारीगरी, जो एक विजनरी डायरेक्टर के तौर पर इस ड्रामे की हर मंज़र को बसरी और जज्बाती एतबार से मुस्तहकम बनाता है। कहानी में मरकज़ी किरदार हैं दानिश तैमूर बतौर शेर ज़मान, एक ऐसा मर्द जो इंग्लैंड से वापस आया है लेकिन अपने ख़ानदानी वरसे और दुश्मनियों की गहराइयों में धंस चुका है, और सारा खान बतौर डॉक्टर फजर, एक हमदर्द, तालीम याफ्ता और मजबूत शख्सियत की हामिल खातून, जिसके इश्क ने एक ख़ानदानी जंग का आगाज़ किया और उसने न सिर्फ इस ड्रामे की बुनियाद रखी बल्कि नाज़रीन के जज्बात को भी हाथों में पकड़ लिया। इसका आगाज़ ही किसी आम रसूमाती ड्रामे से नहीं बल्कि एक जज्बाती धमाका से होता है। फजर अपने होने वाले शौहर शेर ज़मान के छोटे भाई फ़हद के लिए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकरीब से भाग जाती है, जिससे एक खौफनाक वाक़या जन्म लेता है जिसमें शेर ज़मान की फूफू समरा अपनी जान की कुर्बानी दे देती है ताकि शेर की जान बच सके। इस एक लम्हे ने ड्रामे की दास्तान को जमी ठहराने का काम किया और माँ बाप की इज़्ज़त, ज़ात और ख़ानदानी ज़िम्मेदारी जैसे मौज़ूआत को सामने लाया। बाद में अफसानवी मोड़ आते हैं जिनमें फजर के वालिद की जानिब से जहर पिलाया जाना शामिल है। ये वो घड़ी है जब नाज़रीन की सांसें रुक जाती हैं और ये शिकवा पैदा होता है कि क्या मोहब्बत और ख़ानदानी तक़द्दुस के बीच में इंसान किस हद तक जा सकता है। इसके अलावा ड्रामे में ऐसे मनाज़िर हैं जिन्होंने ख़ासा रिवायती पाकिस्तानी ड्रामों से हटकर एक तेज़, सनसनीखेज़ और दिल को थाम लेने वाला तजुर्बा पेश किया, जैसे किसी बीमार खाने में शेर को ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम करार देकर कैद कर दिया जाता है, इसे फ़र्ज़ी पागलपन का शिकार बनाया जाता है। इस दौरान फजर बतौर माहिर नफ्सियात इस पागल खाने में काम करती हैं और शेर की शनाख्त पहचान कर इसका साथ देती है ताकि वो अपनी साख महफूज रखने में कामयाब हो सके। ये वो लम्हे हैं जब ड्रामा ने वाकई शेर के किरदार को अंदर से बेदार किया और नाज़रीन ने उसे लम्पू के किरदार की तरह कहानी के जंगल की राख से उभरता हुआ एक शेर देखा।
फजर की चालाकी और हिकमत अमली, जैसे शीर को अस्पताल का खाना और अद्वियात न लेने का मशवरा देना और बीमारी का बहाना करके बच जाना, इन मनाज़िरात ने खासकर सामीन को दम बखुद कर दिया कि ये सिर्फ एक रोमानी कहानी नहीं बल्कि बारूदी सूरत हाल है जहाँ मोहब्बत और शूर मिलकर अच्छी कहानी बनाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो ये ड्रामा अपनी बसरी शांत थिएटर जैसी शानदार तरतीब और उसी कैमरा वर्क की वजह से भी खास है। गांव की सकाफती ज़मीन का एहसास, देहाती पस मंज़र, मुसल्लह पस मंज़र या ख़ानदानों के महल का मामाराना हुस्न निहायत बारीकी से दिखाया गया है। ये सब कुछ काम करता है इंटीरियर और मोशन कैमरा के इम्तिजाज के ज़रिए, जो जमालियाती और हकीकती दोनों हैं। ख़ास तौर पर झगड़े और रोमानी सीन्स के दौरान इस टच ने ड्रामे को ज़बरदस्त बसरी कशिश दी है। स्क्रिप्ट न सिर्फ जज्बाती है बल्कि समाजी तनाज़रात को भी जगह देता है, जो नस्ल दर नस्ल चले आने वाले झगड़ों, ख़ानदानी मुनाफरत और इंतकाम के पीछे छिपी हकीकत को उजागर करता है। नीज़ इंसाफ, वफ़ादारी और मोहब्बत जैसी अक़दार के दरमियान एक लड़ाई की अक्कासी करता है, जिसकी वजह से ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक फ़लसफ़ियाना कशमकश बन जाता है जिसमें नाज़रीन के अपने घरेलू, समाजी और ज़ाती ख़यालात घुल मिलकर एक असर छोड़ जाते हैं। जब रिसीप्शन की बात होती है तो शीर एक वाज़ेह ट्रेंड सीटर बना हुआ है। हर किस्त यूट्यूब पर पाकिस्तान में ट्रेंडिंग करती है, कुछ अक्सात तो बदस्तूर टॉप 3 या 4 में रहती हैं। ये बताता है कि ड्रामा ने आम व ख़ास दोनों को अपनी लपेट में ले रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही न्यूज़ ने उसकी मकबूलियत को यूट्यूब ट्रेंड्स पर राज करार दिया, जबकि समा टीवी ने शीर ज़मान और डॉक्टर फजर के जज्बाती मोड़ और एक्शन को खासा सराहा। कहानी, किरदारों की रोशनी और डायरेक्शन नाज़रीन को मजबूत तौर पर जोड़े रखती है। ताहम इब्तिदाई रद्दअमल में कुछ तनाज़ात भी सामने आए। टीज़र में एक मशहूर मनाज़िर की बज़ाहिर मुमासलत बॉलीवुड फिल्म रामलीला के इस सनए के साथ देखी गई थी, ख़ास तौर पर गिन पकड़कर सामना करने वाला ड्रामाई लम्हा, जिसने बाज़ नाज़रीन को मुतासिर किया और कुछ ने उसे नकल या कम अज़ कम सटरूनक इंस्पिरेशन करार दिया। इस बहस ने धूम मचा दी, जिस पर सरकारी रद्दअमल में सारा खान ने कहा कि कहानी असली है और बसरी मुमासलत महज इत्तिफ़ाक़ या बसरी इंतखाब का नतीजा है, कहानी खुद नयापन लिए हुए है। इस बहस ने ड्रामे को एक नई सतह का तजस्सुस बख्शा और सामीन ने खुद से सवाल किया कि क्या ये विजुअल कन्फेक्शन किसी स्ट्रैटेजिक अप्रोच का हिस्सा है या बसरी नकाली। लेकिन इसके बावजूद ड्रामे ने अपनी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आने दी। मजमूई तौर पर शीर एक ऐसा ड्रामा है जो रोमानी, एक्शन और समाजी तनाजुर को एक ही प्लेटफॉर्म पर पेश करता है। ये ड्रामा सिर्फ मोहब्बत या ख़ानदानी कहानी नहीं बल्कि एक जानबूझकर तरतीब दी गई कहानी है जिसमें इंसाफ, इक़्तिदार, रिश्तों की पेचीदगी और किरदार की दाखिली लड़ाइयों को शामिल किया गया है। दानिश तैमूर ने एक नए अंदाज में शीर ज़मान की ताकत और इंसानियत को एक साथ बयान किया, जबकि सारा खान ने डॉक्टर फजर में एक नया मार डाल दिया। ये दोनों मिलकर ड्रामे को जिंदा रखते हैं। प्रोडक्शन की सतह आला, डायरेक्शन महारत से भरपूर, स्क्रिप्ट सोच समझकर लिखी गई और मौसीकी पस मंज़र के साथ मिलकर एक मुकम्मल तजुर्बा पैदा करती है। और यही वजह है कि ड्रामा अपने आगाज़ से आज तक मद्दाहों की निगाहों से ओझल नहीं हुआ बल्कि मज़ीद मजबूत हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शीर ने नाज़रीन को सिर्फ अपनी कहानी का हिस्सा नहीं बनाया बल्कि इन्हें इस समाजी और जज्बाती जहत का हिस्सा भी बनाया जो आज के मुआशरती रिश्ते और ख़ानदानी अक़दार में जारी है। ये ड्रामा न सिर्फ इंजॉय करने के लिए है बल्कि देखने वाले को अपने ईमान, मोहब्बत, वफ़ादारी और ख़ुद के उसूल पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है, और यही हकीकत उसे एक यादगार, असर अंगेज़ और रैनी शाहकार बनाती है। इज़ाफ़ा। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा शेर की, जो 2025 में आरी डिजिटल पर पेश किया जाने वाला एक ऐसा करिश्माती और ज़बरदस्त तासुर देने वाला ड्रामा है जिसने शुरू से ही नाज़रीन के दिलों पर कब्ज़ा जमा लिया। चाहे वो शदीद जज्बाती सहने हों, ख़ानदानी तनाज़ात की पेचीदा तह हो या रोमानी और मुआशरती इफ़लास की शदीद कशमकश, इस सब को निहायत माहिराना अंदाज में पेश किया गया है, जिसका क्रेडिट जाता है उसके मुसन्निफ़ ज़ंजबील आसिम शाह को, जिन्होंने एक मजबूत और दिलकश स्क्रिप्ट तख्लीक़ किया, और साथ ही एहसन तबाश के नाम पर फिल्म बंदी की कमाल कारीगरी, जो एक विजनरी डायरेक्टर के तौर पर इस ड्रामे की हर मंज़र को बसरी और जज्बाती एतबार से मुस्तहकम बनाता है। कहानी में मरकज़ी किरदार हैं दानिश तैमूर बतौर शीर ज़मान, एक ऐसा मर्द जो इंग्लैंड से वापस आया है लेकिन अपने ख़ानदानी वरसे और दुश्मनियों की गहराइयों में धंस चुका है, और सारा खान बतौर डॉक्टर फजर, एक हमदर्द, तालीम याफ्ता और मजबूत शख्सियत की हामिल खातून, जिसके इश्क ने एक ख़ानदानी जंग का आगाज़ किया और उसने न सिर्फ इस ड्रामे की बुनियाद रखी बल्कि नाज़रीन के जज्बात को भी हाथों में पकड़ लिया। इसका आगाज़ ही किसी आम रसूमाती ड्रामे से नहीं बल्कि एक जज्बाती धमाका से होता है।
फजर अपने होने वाले शौहर शीर जमान के छोटे भाई फहद के लिए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकरीब से भाग जाती है, जिससे एक खौफनाक वाक़या जन्म लेता है जिसमें शीर जमान की फूफू समरा अपनी जान की कुर्बानी दे देती है ताकि शीर की जान बच सके। इस एक लम्हे ने ड्रामे की दास्तान को जमी ठहराने का काम किया और माँ बाप की इज्जत, ज़ात और ख़ानदानी ज़िम्मेदारी जैसे मौज़ूआत को सामने लाया। बाद में अफसानवी मोड़ आते हैं जिनमें फजर के वालिद की जानिब से जहर पिलाया जाना शामिल है। ये वो घड़ी है जब नाज़रीन की सांसें रुक जाती हैं और ये शिकवा पैदा होता है कि क्या मोहब्बत और ख़ानदानी तक़द्दुस के बीच में इंसान किस हद तक जा सकता है। इसके अलावा ड्रामे में ऐसे मनाज़िर हैं जिन्होंने ख़ासा रिवायती पाकिस्तानी ड्रामों से हटकर एक तेज़, सनसनीखेज़ और दिल को थाम लेने वाला तजुर्बा पेश किया, जैसे किसी बीमार खाने में शीर को ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम करार देकर कैद कर दिया जाता है, इसे फ़र्ज़ी पागलपन का शिकार बनाया जाता है। इस दौरान फजर बतौर माहिर नफ्सियात इस पागल खाने में काम करती हैं और शीर की शनाख्त पहचान कर इसका साथ देती है ताकि वो अपनी साख महफूज रखने में कामयाब हो सके। ये वो लम्हे हैं जब ड्रामा ने वाकई शीर के किरदार को अंदर से बेदार किया और नाज़रीन ने उसे लम्पू के किरदार की तरह कहानी के जंगल की राख से उभरता हुआ एक शीर देखा। फजर की चालाकी और हिकमत अमली, जैसे शीर को हस्पताल का खाना और अद्वियात न लेने का मशवरा देना और बीमारी का बहाना करके बच जाना, इन मनाज़िरात ने खासकर सामीन को दम बखुद कर दिया कि ये सिर्फ एक रोमानी कहानी नहीं बल्कि बारूदी सूरत हाल है जहाँ मोहब्बत और शऊर मिलकर अच्छी कहानी बनाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो ये ड्रामा अपनी बसरी शांत थिएटर जैसी शानदार तरतीब और उसी कैमरा वर्क की वजह से भी ख़ास है। गाँव की सकाफती ज़मीन का एहसास, देहाती पस मंज़र, मुसल्लह पस मंज़र या ख़ानदानों के महल का मामाराना हुस्न निहायत बारीकी से दिखाया गया है। ये सब कुछ काम करता है इंटीरियर और मोशन कैमरा के इम्तिजाज के ज़रिए, जो जमालियाती और हकीकती दोनों हैं। ख़ास तौर पर झगड़े और रोमानी सीन्स के दौरान इस टच ने ड्रामे को ज़बरदस्त बसरी कशिश दी है। स्क्रिप्ट न सिर्फ जज्बाती है बल्कि समाजी तनाज़रात को भी जगह देता है, जो नस्ल दर नस्ल चले आने वाले झगड़ों, ख़ानदानी मुनाफरत और इंतकाम के पीछे छिपी हकीकत को उजागर करता है। नीज़ इंसाफ, वफ़ादारी और मोहब्बत जैसी अक़दार के दरमियान एक लड़ाई की अक्कासी करता है, जिसकी वजह से ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक फ़लसफ़ियाना कशमकश बन जाता है जिसमें नाज़रीन के अपने घरेलू, समाजी और ज़ाती ख़यालात घुल मिलकर एक असर छोड़ जाते हैं। जब रिसीप्शन की बात होती है तो शीर एक वाज़ेह ट्रेंड सीटर बना हुआ है। हर किस्त यूट्यूब पर पाकिस्तान में ट्रेंडिंग करती है, कुछ अक्सात तो बदस्तूर टॉप 3 या 4 में रहती हैं। ये बताता है कि ड्रामा ने आम व ख़ास दोनों को अपनी लपेट में ले रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में आरी न्यूज़ ने उसकी मकबूलियत को यूट्यूब ट्रेंड्स पर राज करार दिया, जबकि समा टीवी ने शीर जमान और डॉक्टर फजर के जज्बाती मोड़ और एक्शन को खासा सराहा। कहानी, किरदारों की रोशनी और डायरेक्शन नाज़रीन को मजबूत तौर पर जोड़े रखती है। ताहम इब्तिदाई रद्दअमल में कुछ तनाज़ात भी सामने आए। टीज़र में एक मशहूर मनाज़िर की बज़ाहिर मुमासलत बॉलीवुड फिल्म रामलीला के इस सनए के साथ देखी गई थी, ख़ास तौर पर गिन पकड़कर सामना करने वाला ड्रामाई लम्हा, जिसने बाज़ नाज़रीन को मुतासिर किया और कुछ ने उसे नकल या कम अज़ कम सटरूनक इंस्पिरेशन करार दिया। इस बहस ने धूम मचा दी, जिस पर सरकारी रद्दअमल में सारा खान ने कहा कि कहानी असली है और बसरी मुमासलत महज इत्तिफ़ाक़ या बसरी इंतखाब का नतीजा है, कहानी खुद नयापन लिए हुए है। इस बहस ने ड्रामे को एक नई सतह का तजस्सुस बख्शा और सामीन ने खुद से सवाल किया कि क्या ये विजुअल कन्फेक्शन किसी स्ट्रेटेजिक अप्रोच का हिस्सा है या बसरी नकाली। लेकिन इसके बावजूद ड्रामे ने अपनी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आने दी। मजमूई तौर पर शीर एक ऐसा ड्रामा है जो रोमानी, एक्शन और समाजी तनाजुर को एक ही प्लेटफॉर्म पर पेश करता है। ये ड्रामा सिर्फ मोहब्बत या ख़ानदानी कहानी नहीं बल्कि एक जानबूझकर तरतीब दी गई कहानी है जिसमें इंसाफ, इक़्तिदार, रिश्तों की पेचीदगी और किरदार की दाखिली लड़ाइयों को शामिल किया गया है। दानिश तैमूर ने एक नए अंदाज में शीर ज़मान की ताकत और इंसानियत को एक साथ बयान किया, जबकि सारा खान ने डॉक्टर फजर में एक नया मार डाल दिया। ये दोनों मिलकर ड्रामे को जिंदा रखते हैं। प्रोडक्शन की सतह आला, डायरेक्शन महारत से भरपूर, स्क्रिप्ट सोच समझकर लिखी गई और मौसीकी पस मंज़र के साथ मिलकर एक मुकम्मल तजुर्बा पैदा करती है। और यही वजह है कि ड्रामा अपने आगाज़ से आज तक मद्दाहों की निगाहों से ओझल नहीं हुआ बल्कि मज़ीद मजबूत हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शीर ने नाज़रीन को सिर्फ अपनी कहानी का हिस्सा नहीं बनाया बल्कि इन्हें इस समाजी और जज्बाती जहद का हिस्सा भी बनाया जो आज के मुआशरती रिश्ते और ख़ानदानी अक़दार में जारी है। ये ड्रामा न सिर्फ इंजॉय करने के लिए है बल्कि देखने वाले को अपने ईमान, मोहब्बत, वफ़ादारी और ख़ुद के उसूल पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है, और यही हकीकत उसे एक यादगार, असर अंगेज़ और रैनी शाहकार बनाती है।
डैश 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 इजाफा। जी दोस्तों, तो आज ड्रामा शेर की किस्त नंबर 27 बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि कहानी एक नया और जज्बाती मोड़ लेने जा रही है, जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। जी हाँ, फजर शेर से निकाह से इनकार कर देगी, और वो भी ये कहकर कि माँ बाप की इज्जत और उनकी मर्जी मोहब्बत से बढ़कर है। ये जुमला न सिर्फ शेर के लिए एक झटका होगा, बल्कि नाज़रीन के दिल को भी छू जाएगा। इस सीन में फजर का किरदार बहुत मजबूत दिखाया गया है, जो अपनी मोहब्बत पर माँ बाप की इज्जत को तरजीह देती है, और यही बात इस किस्त को खास बनाती है। अब सवाल ये है कि क्या फजर वाकई शेर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी, या फिर सिर्फ वक्ती नाराज़ी है। शेर की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आएगा वो भी देखने लायक होगा, क्योंकि शेर जैसा ज़िद्दी और जज्बाती इंसान आसानी से हार नहीं मानता। टीज़र से अंदाज़ा होता है कि शेर फजर को मनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यहाँ तक कि वो फजर के वालिदैन से खुद बात करने का फैसला भी कर सकता है, या फिर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। दूसरी तरफ फजर के अब्बू की सख्त रवैये की झलक भी टीज़र में नज़र आई है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि वो फजर पर दबाव डालेंगे और उसके फैसले को अपनी अना का मसला बना लेंगे। यहाँ नाज़रीन ये भी सोच रहे हैं कि क्या फजर के वालिदैन के पीछे कोई और चाल या साजिश भी है। क्या वो किसी और रिश्ते के लिए फजर पर जोर डाल रहे हैं, या फिर इन्हीं शेर की ज़ात या पस मंज़र पर कोई एतराज़ है। ये तमाम सवालात इस किस्त को देखने के लिए नाज़रीन को बेताब कर रहे हैं। उसी के साथ साथ ड्रामे में एक नया किरदार या नया मोड़ भी मुतारफ़ करवाया जा सकता है, जो कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देगा। शायद फजर की वालिदा की तरफ से कुछ नरम मिजाजी दिखाई जाए, या वो फजर को समझाने की कोशिश करेंगी, लेकिन असल प्रेशर इसके अब्बू की तरफ से आएगा। शेर की माँ या बहन की भी कुछ झलकियाँ सामने आई हैं, जिनसे लगता है कि वो भी शेर को फजर से दूर करने में कोई किरदार अदा करेंगी। अब देखना यह है कि शेर फजर की खातिर क्या कुर्बानी देता है, या वो अपनी ज़िद पर कायम रहता है। क्या वो फजर के वालिद के सामने झुक जाएगा, या फिर कोई ऐसा कदम उठाएगा जो सबको हैरान कर देगा। फजर का इनकार वक्ती है या हमेशा के लिए, और क्या फजर की माँ या कोई करीबी रिश्तेदार बीच में आकर कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। किस्त 27 का हर सीन जज्बात, कशमकश और हैरत से भरपूर होगा, और नाज़रीन को अपनी नशिस्तों से हिलने नहीं देगा। ऐसे लम्हात ड्रामे को यादगार बना देते हैं, जहां जज्बात, ख़ानदानी दबाव और मोहब्बत की जंग दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज की किस्त न सिर्फ ड्रामाई होगी, बल्कि एक ऐसा जज्बाती झटका भी देगी जिसका असर अगली कई अक़सात पर भी पड़ेगा। फजर की आंखों में आंसू, शेर का गुस्सा और बेबसी, वालिदैन का दबाव और मुआशरती रुकावटें, सब कुछ इस एक किस्त में एक साथ